गुड मॉर्निंग। आज हम रूसो पे ही चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रूसो के जीवन परिचय के बारे में बात की थी। आज हम जो रूसो के मानव प्रकृति से संबंधित जो विचार है उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि वो मानव को कैसा व्यक्ति मानता है, मानव के कौन से गुण हैं या कौन से अवगुण हैं, उन पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि वो हॉब्स और लॉक से किस प्रकार भिन्न है। जहाँ आपने हॉब्स की मानव प्रकृति पढ़ी थी, जब मानव प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे अपन हॉब्स की, तो हॉब्स की मानव प्रकृति में आपने देखा था कि हॉब्स व्यक्ति को कैसा मानता है, स्वार्थी मानता है, पापी मानता है, पाशविक मानता है, क्षणभंगुर मानता है। यानी कि वो व्यक्ति को कैसा मानता है, मानव प्रकृति कैसी मानता है, दुर्गुणी मानता है। जबकि लोक था, लोक ने मानव को कैसा माना है, सद्गुणी माना है। कैसा व्यक्ति माना है, सद्गुणी व्यक्ति माना है। वो कहता है कि व्यक्ति कैसा है, विवेकशील है, व्यक्ति कैसा है, दयालु है, व्यक्ति कैसा है, परोपकारी है, सहनशील है, सहिष्णु है। तो दोनों के बीच का रास्ता रूसो ने अपनाया। होब्स दुर्गुणी मानता है, लोग सद्गुणी मानता है। रूसो कहता है कि मानव दुर्गुणी भी होता है और सद्गुणी भी होता है। रूसो का यह मानना है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब तो सद्गुणी होता है। कैसा व्यक्ति होता है, सद्गुणी होता है, कि उसमें अच्छे गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं। लेकिन विपरीत वातावरण की वजह से, गलत वातावरण की वजह से, या जो उसका परिवेश होता है उसकी वजह से वो दुर्गुणी बन जाता है। मतलब कि दुर्गुणी जो दुर्गुण होते हैं वो आ जाते हैं। तो मतलब कि जो विचारक जो व्यक्ति है, रूसो के अनुसार दुर्गुण भी है और सद्गुण भी है। क्योंकि जन्म के समय वो कैसा व्यक्ति होता है, सद्गुणी होता है। लेकिन यदि विपरीत वातावरण में रहने लगे, क्योंकि कला विज्ञान है, उसके प्रभाव में यदि रहने लगे तो वो कैसा बन जाता है, दुर्गुणी व्यक्ति बन जाता है। तो उसमें दोनों ही गुण होते हैं, सद्गुण भी होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं। रूसो क्या बताता है मानव की प्रकृति के बारे में, वो कहता है कि मानव में दो मूल प्रवृत्ति होती है। कितनी मूल प्रवृत्ति होती है, दो मूल प्रवृत्ति होती है। पहली होती है आत्म प्रेम, दूसरी होती है सहानुभूति। आत्म प्रेम की बात करता है तो आत्म प्रेम वो कहता है कि स्वार्थ पर आधारित है। किस पर आधारित है, स्वार्थ पर आधारित है। व्यक्ति में दो प्रवृत्ति होती है, कौन कौन सी, आत्म प्रेम और सहानुभूति। आत्म प्रेम के बारे में वो कहता है कि ये जो आत्म प्रेम होता है ये किस पर आधारित है, स्वार्थ पर आधारित है। जब व्यक्ति में आत्म प्रेम की भावना ज़्यादा होती है, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो वो कैसा व्यक्ति होता है, स्वार्थी होता है। कैसा होता है, स्वार्थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है। उसमें मैं की भावना होती है, ये चीज़ मेरी है, इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। जो ऐसा मानता है वो आत्म प्रेम की वजह से ही आती है। जबकि जो सहानुभूति होती है वो परार्थ पर आधारित होती है। जो दूसरों के ऊपर बात करता है, या इसके अंदर हम की भावना होती है। कैसी भावना होती है, हम की भावना होती है कि ये चीज़ें हमारी है, हम इसका विकास करेंगे या हम इसके लिए कार्य करेंगे। तो रूसो कहता है कि जब जन्म लेता है तो दोनों प्रवृत्तियों में क्या होता है, सामंजस्य होता है। जो व्यक्ति में दोनों जो प्रवृत्तियां हैं, जो दोनों गुण हैं, आत्म प्रेम और सहानुभूति, दोनों में क्या होता है, सामंजस्य होता है, दोनों तालमेल होता है, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन विपरीत वातावरण की वजह से व्यक्ति के अंदर आत्म प्रेम बढ़ने लगता है। विपरीत वातावरण की वजह से व्यक्ति में आत्म प्रेम बढ़ने लगता है। विपरीत वातावरण क्या चीज़ है, विपरीत वातावरण वो चीज़ है कि रूसो कहता है ना कि कला और विज्ञान के विकास की वजह से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर मैं की भावना आती है। क्यों, क्योंकि कला और विज्ञान ने क्या किया, कुछ आविष्कार किए। आविष्कार की वजह से कृषि का आविष्कार हुआ या और आविष्कार हुए। आविष्कारों की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति निजी संपत्ति के बारे में सोचने लग जाता है। इसलिए उसके अंदर जो विपरीत वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है। तो रूसो कहता है कि जब जन्म लेता है तब दोनों बराबर है, लेकिन धीरे धीरे विपरीत वातावरण की वजह से उसमें आत्म प्रेम बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है, आत्म प्रेम बढ़ने लगता है। लेकिन आत्म प्रेम को रूसो कहता है कि कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, अंतःकरण। कौन करता है, अंतःकरण। की जो आपके अंतःकरण होता है, जो आपके अंतर्मन की जो बात जो विषय होता है, वो क्या करता है, आत्म प्रेम को कंट्रोल करने का कार्य करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। जिससे कि आत्म प्रेम और सहानुभूति में क्या बना रहे, सामंजस्य बना रहे, उनमें दोनों में तालमेल बना रहे, दोनों बराबर रहे। लेकिन वो कहते हैं कि जो अंतःकरण है इसकी भी कुछ कमियां हैं, अंतःकरण की भी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं, कि अंतःकरण ये निश्चित नहीं कर पाता, या ये डिसीजन नहीं ले पाता, या ये निर्णय नहीं ले पाता कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी
गलत है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, तो वो इसमें भेद नहीं कर पाता। गलत और सही का भेद अंतःकरण नहीं कर पाता। तो उसको निर्देशन करने का कार्य कौन करता है? विवेक। उसको निर्देशित कौन करता है? अंतःकरण को, विवेक। तो कहता है कि रूसो क्या कह रहा है? आत्म प्रेम बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने का कार्य या उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन कर रहा है? अंतःकरण। लेकिन अंतःकरण की क्या कमी बताता है रूसो? कि अंतःकरण क्या है कि ये डिसाइड नहीं कर पाता या ये निश्चित नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज़ सही है या गलत है। तो उसका निर्देशन कौन करता है? उसको निर्देश कौन देता है? विवेक देता है। कौन देता है? विवेक। तो विवेक की वजह से क्या होता है? अंतःकरण कार्य करने लगता है और दोनों में व्यक्ति में सामंजस्य बना रहता है। तो रूसो कहता है कि जो मानव प्रकृति का जो अंतिम निर्णायक है, कौन है? विवेक है। अंतिम निर्णायक कैसे बन गया विवेक? क्योंकि आपने देखा था कि व्यक्ति के अंदर दो प्रवृत्ति होती है, आत्म प्रेम और सहानुभूति। जब आत्म प्रेम बढ़ता है तो यानी कि आत्म प्रेम विपरीत वातावरण की वजह से आत्म प्रेम बढ़ता है तो असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? अंतःकरण करता है। लेकिन अंतःकरण जो होता है, उस अंतःकरण क्या नहीं पहचान पाता सही क्या है या गलत क्या है। जब क्या करता है? विवेक आता है। विवेक क्या करता है? अंतःकरण को निर्देश देता है, अंतःकरण को निर्देशित करने का कार्य करता है। तो वो सही और गलत को पहचान पाता है। तो यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो आपका आत्म प्रेम है उसको निर्देशित कौन कर रहा है? विवेक कर रहा है। क्योंकि सबसे ऊपर विवेक है, विवेक के बाद में क्या आ रहा है? अंतःकरण आ रहा है। अंतःकरण के बाद क्या आ रही है? आत्म प्रेम आ रहा है। आत्म प्रेम को कंट्रोल करके वो क्या करता है? आत्म प्रेम और सहानुभूति का सामंजस्य बनाए रखता है। तो यह है मानव की प्रकृति या प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति को कंट्रोल करने का कार्य कौन कर रहा है? विवेक कर रहा है। जो अंतिम निर्णायक जो कौन है? विवेक है।